बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो जनाब, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ स्टार्ट हो गई और आज ये मेरी पहली रेसिपी है। तो पकौड़े वगैरह तो आप बनाते ही होंगे कि ना, तो आज ये न्यू रेसिपी है, यूनिक सी रेसिपी है। हम पोटैटो से बनाएंगे। तो चलें देखते हैं। मैंने ले लिए 4 अदद पोटैटो। इसको हमने छील लिए थे, उसके बाद बारीक बारीक से या तो कटिंग कर लें या फिर जो चॉपर होता है इसमें आप कीमा पीसते हैं, उसमें इन आलूओं को डाल के इस तरह से बारीक चॉप कर लें। अब इनको इसमें पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी। 2 से 3 पानी में लाजमी इसको वॉश करेंगे हम, ताकि इसमें जो इसका जो स्टार्च होता है वो सारा का सारा निकल जाए। देखिए, हाथों से अच्छी तरह से मैं इसको मैश करना है। उसके बाद स्ट्रेनर में डाल के इसको छान लें। उसके बाद 1 से 2 मरतबा इसी प्रोसेस से इसको छान लें और फिर इसको वॉश कर लें। इससे ये होगा कि इसके अंदर जो स्टार्च होता है, जो हमारी रेसिपी में इसके फ्लेवर को चेंज कर देगा, तो उसको हमें निकाल देना है। ठीक हो गया। इस तरह दबा दबा के देखिए मैंने निकाला है इसमें। और एक बार और मैंने इसी प्रोसेस से मैंने एक बार और इसको वॉश कर लिया था, ताकि सारा का सारा क्लियर हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर पोटैटो मेरे पास तैयार है। अब पैन में आपसे 2 से 3 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल डाल देना है और यही पोटैटो को आपको पैन में डाल देना है। ठीक हो गया। पैन में अच्छी तरीके से फैला दें और जो बिल्कुल मीडियम से भी लो फ्लेम हमें रखना है। इसमें हमें नमक डाल देना है हस्बे ज़ायका। काली मिर्ची डाल दिया है आधे चम्मच मैंने, और आधा चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, और आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है चाट मसाला। आधे से 1 चम्मच आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ढक के छोड़ देंगे। ज़्यादा नहीं हमें पकाना है इसको, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी बहुत बारीक चॉप हुआ है और फिर हमें इसको बाद में फ्राई भी करना है, तो ये अच्छी खासा हमारा गल जाएगा। इस वक्त मैं इसको ढक के रख दूँगी 2 से 3 मिनट। बस 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए मैंने खोल दिया। 2 मिनट के बाद ही ये हमारे आलू बिल्कुल थोड़े से नरम हो गए। इसको मैंने बाउल में निकाल दिया है। हल्का सा ठंडा होगा। अब मुझे इसमें डाल देना है वाइट पेपर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने हाफ़ चम्मच से भी थोड़ा सा कम ही क्वांटिटी में रखा है। अच्छा, अब मैंने डाल दिया इसमें ये पार्सले भी मैंने हाफ़ चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है। ऑरिगानो मेरे पास ख़त्म हो गया था, वरना ऑरिगानो इसमें लाजमी डालिएगा, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। चिली सॉस डाल दें 1 टेबल स्पून भर के, और सोया सॉस भी डाल दें 1 टेबल स्पून इसमें भर के। इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आलू जो है हमारे नीम गर्म अभी भी हैं, ये काम हम कर रहे हैं। हमारे आलू हल्के हल्के ठंडे होते जाना, आप देख रहे हैं भाप हल्का हल्का से निकल रहा है। तो इस प्रोसेस में गर्म आलू में ही ये मिलाना है आपको। अब इसमें मिलाना है चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून, और तकरीबन 1.5 से 2 टीस्पून मैंने चावल का आटा इसमें डाल दिया है। ठीक हो गया। इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें कॉर्नफ्लावर मैंने 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर के ऐड कर दिए थे। अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा आपको स्टिकी सा लगे, गीला सा लगे, लूज़ लगे, तो आप इसमें और ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इस बैटर को एक जगह रख दिया था। अब ये शॉपर लें, शॉपर में इस तरह से डाल के डबल शॉपर के अंदर बीच में करके इसको आप बेलन की मदद से, रोलर की मदद से हल्का सा इसको हमें स्प्रेड कर देना है, इवन कर देना है। यानी कि इवन करने के बाद हम ये ऊपर वाला शॉपर निकाल दिया है हमने, और फिर इस तरह से आप इसको कट करें अपने हिसाब से, अपने पसंद से आप इसको शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए स्क्वायर सा मैंने शेप दे दिया है। थिकनेस आप देख लें कितनी दी है मैंने। अब इसको हम फ्राई कर देंगे ऑयल में। एक प्रोसेस तो ये रहा। दूसरा मैटर ये है कि आप उसको जब हमने शॉपर लगाया था, शॉपर के बगैर आप इस तरह बना लें। इस तरह से स्क्वायर सा शेप दे दें, हाथों से बहुत अच्छी तरीके से हैंडल हो जाएगा आराम से। इसमें कॉर्नफ्लावर डाला हुआ है। अब इस तरह करने के बाद अब इसको छुरी की मदद से कटिंग कर लेंगे। हमारा फ्राई हो रहा है। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे हम, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जितना मीडियम और लो फ्लेम रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये क्रिस्पी होगा। इसको भी हम ध्यान में रख रहे हैं। इसको हमें चेंज करते रहना है इसके साइड आराम से, ताकि ये दोनों तरफ से इवन हमारे गोल्डन ब्राउन मिल जाए और जले भी ना। ठीक हो गया। अब हम आते हैं, इसको निकाल देते हैं। ठीक हो गया। इसको निकालने के बाद दूसरी तरफ आते हैं हम। ये देखिए हमने शेप दे दिया अच्छा सा स्क्वायर सा। तेज़ नाइफ से इसको हम कटिंग कर लें, स्क्वायर सही कटिंग कर लें इसको, और फिर ये देखिए हाथों से हल्का सा इसको प्रेस करना है। प्रेस इसलिए करना है ताकि हमारे ऑयल में जाके हमारे जो स्नैक्स हैं वो थोड़े से खुले ना। तो शेप चेंज नहीं करना, शेप इसी रखना है और इसको प्रेस कर देना है। इस तरह हमें सारे स्नैक्स तैयार करके फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद एंजॉय करें मज़ेदार सी ये रेसिपी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आके लाजमी बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और हर न्यू आने वाली वीडियोस आपको मिले, इसके लिए आपको करना पड़ेगा बेल आइकन को थम। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ की ये पहली रेसिपी थी। अब आइंदा और रेसिपीज़ भी आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।